व्हाट्सअप फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल खाना नंबर 8 की। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 8 में है तो क्या फल मिल सकते हैं, ये उस पर चर्चा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुंडली है जिसमें मंगल यानी कि मार्स खाना नंबर 8 में है। और इसका फलादेश हमने लाल किताब 1941 की पंक्तियों से किया है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो व्याख्यान है सिर्फ और सिर्फ मंगल 8 के लिए है। अगर उसके साथ कोई ग्रह बैठा हो या उस पर योग दृष्टि से कोई ग्रह देख रहा हो तो उसका प्रभाव डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये फलादेश सिर्फ एंड सिर्फ मंगल 8 के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग्स टाइटल्स बोल्ड लाइंस में पंडित जी ने लिखा, जिसको हम आशियाँ कह सकते हैं या सिग्निफिकेटर्स कह सकते हैं, कि ये ग्रह फल का है जब मंगल बद हो, यानी कि जब मंगल बद हो जाए यहाँ पर खाना नंबर 8 में, तो वो कोई भी उपाय कर ले उसका फल जैसा आना है वैसा ही आएगा। सिर्फ कर्मों के अलावा उसके फल में कुछ हेर फेर नहीं हो सकती। तो आगे पंडित जी ने लिखा, बाजुओं के बगैर बाकी जिस्म। तो आपको पता है हमारा एक अलग वीडियो आता है जिसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चले चलते हैं सीधा पंक्तियों पे। तो दोस्तों, पंडित जी ने लिखा, मंगल 8वें 8 बरस तक फर्क भाई छोटा गिनते हैं, लाख मुसीबत खड़ी है करता अंत बुरा नहीं गिनते हैं। यानी कि यहाँ पर बैठा मंगल खाना नंबर 8 में छोटे भाइयों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और पंडित जी ने ये स्पष्ट किया है कि मंगल जब 8वें घर में हो तो मोस्टली या तो छोटा भाई होगा नहीं, अगर होगा तो कम से कम 8 साल का डिफरेंस होगा। जो चीज़ मैंने देखी है प्रैक्टिकली, कई बार 4 साल का डिफरेंस भी आया है। पर इस केस में छोटा भाई जो है उसको कोई ना कोई तरह का, किसी तरह का कोई रोग प्रॉब्लम कुछ ना कुछ ऐसी देखी भी गई है। तो मंगल जब 8वें हो तो ये मंगल क्या है, मंगल भाई हैं। तो यहाँ पर मंगल 8वें में बैठकर, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का है, प्रॉब्लम्स का है, मंगल और शनि का घर है, शनि का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर बैठा मंगल क्या करेगा कि छोटे भाइयों पर मुसीबत खड़ी करता रहेगा। पर लाख मुसीबत खड़ी करने के बावजूद भी अंत बुरा नहीं होगा, या लाइक परेशानियाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उनके सल्यूशन भी मिल जाएंगे। यानी कि ये नहीं होगा कि जैसे कि एक परिवार में मैंने देखा कि उनका जब मंगल 8 वाले का छोटा भाई हुआ तो उसको एक परेशानी थी, कुछ बोल रहे थे कि उसको हार्ट में छेद है, कुछ वो सांस रोक लेता था अपनी। तो धीरे धीरे आफ्टर लाइक 5-6, उसकी जो खुद की जब 8 साल उम्र हुई उस लड़के की, छोटे भाई की, तो उसके बाद से वो ठीक होना स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी डॉक्टरों के पास वो गए, काफ़ी परेशानियाँ आई, काफ़ी पैसा ख़राब हुआ। यानी कि लाख मुसीबत खड़ी है करता अंत बुरा नहीं गिनते हैं। दूसरी बात जो दोस्तों मैंने देखी है कि यहाँ पर बैठा मंगल, ज़रूरी नहीं कि भाइयों पर ही मुसीबत, कई बार ये जातक के परिवार पर या खुद पर भी किसी न किसी तरह की, जैसे रोड एक्सीडेंट पर बीच में जान का बचाव हो गया, यानी कि माल का नहीं हुआ, गाड़ी डैमेज हो गई पर जान बच गई, कुछ इस तरह से भी देखा गया है। क्योंकि मंगल 8वें घर में बैठा है तो किसी न किसी तरह का खूनी रिश्तेदार के साथ ऐसा हो जाना, परिवार में ऐसा हो जाना, या खुद के साथ ऐसा हो जाना कि खुद पर, यानी कि खुद पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। तो दोस्तों आगे पंडित जी कहते हैं, माता पिता सबका साया भी होवे। तो यहाँ पर बैठा मंगल सेकंड हाउस को भी देखता है और फोर्थ हाउस जो है उसकी बुनियाद भी है। तो यानी कि ऐसे जातक को माता पिता का सबका साया मीन्स की आशीर्वाद मिलता रहेगा। पर कब, जब तक मंगल कुछ सही कंडीशन में है, ठीक है। जिसम उम्दा जरसीम पाया भी होवे, यानी कि ऐसे जातक का जो बॉडी होती है वो बिल्ड काफ़ी उसकी अच्छी होती है, जस्ट लाइक रेसलर्स, या ये कहें कि जो पहलवान होते हैं उन जैसी बॉडी। ज़रूरी नहीं कि मसल उसमें पूरे बने हों, कार्व किए हों, सिक्स पैक हों, यानी कि बिल्ड उसकी बॉडी की सेहत अच्छी होगी। मैंने देखा कि ऐसा जातक दिखने में जैसे मर्जी नॉर्मल लगता हो, जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनमें एक गैबी ताकत आती है।
हमारी फैमिली में ही है। तो मैंने जब उसको देखा तो उस बंदे ने, उस बच्चे ने, उस टाइम जब वो अंकल के साथ झगड़ रहा था तो अंकल का वेट 85-90 kg था, तो उसने उनको उठा लिया। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक 14-15 साल का बच्चा 80-90 किलो भार उठा ले और इतनी आसानी से। तो जब गुस्सा आया तो यानी कि मंगल जब 8 में हो तो ऐसा जहाँ तक ज़रूरी नहीं कि उसके मसल पूरे डेवलप हो या बड़े उसके 6 पैक बने हो, तो बॉडी उसकी जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, पावरफुल होगी। और ऐसे जातक में एक वाइल्डनेस होती है। वाइल्डनेस मीन्स कि जंगली वैशीपन, और एक गैबी शक्ति आ जाती है उनमें जब वो लड़ते हैं झगड़ते हैं। तो ये भी चीज़ मैंने देखी है। तो दोस्तों आगे पंडित जी कहते हैं तंदूर शुक्र जब तपाया हुआ होवे, यानी कि मंगल शुक्र। शुक्र की बात यहाँ पर पंडित जी ने क्यों की दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर बैठा 8वें घर का मंगल एक तो खाना नंबर 8 खाना नंबर 2 को देखता है, जो कि शुक्र और बृहस्पति का घर है। दूसरा खाना नंबर 8 की बुनियाद खाना नंबर 12 है, जो कि यहाँ पर शुक्र उच्च का है, या ग्रस्त सुख भी है जिसे हम कहें, बेड सुख भी है। तो यानी कि अगर जातक किसी ना किसी तरह से शुक्र और मंगल को मिक्स कर लेगा, वो भी गलत तरीके में, जो कि पुराने ज़माने में उस टाइम पर आम तौर पर तंदूर होता था घर में। दोस्तों तंदूर की रोटी ऐसी रोटी जो सिर्फ एक साइड से पकती है, यानी कि एक साइड से पकने वाली रोटी किसकी होती है? दानव की। लोग खाते हैं पर जिनका मंगल खराब है बेसिकली उनके लिए, क्योंकि अब 8वें घर का बैठा मंगल खाना नंबर 2 को देख रहा है। देखिए जो चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिकली ख़राब है, फॉर एग्जांपल लोग अब कहेंगे कि दानव की रोटी, हम तो तंदूरी रोटी ही खाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आप किसी कमरे में बैठे हैं और आप स्टडी कर रहे हैं और कमरे में भरपूर लाइट आ रही है बाहर से, तो चाहे आप अंदर वाली लाइट ट्यूबलाइट बंद कर लें, ऑन कर लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि आपको अपने सर्कमस्टांसिस चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपनी सराउंडिंग्स के। पर यही बात मान लें कि बाहर अंधेरा है और आपकी जो ट्यूबलाइट है वो इतनी अच्छी चल नहीं रही, तो आपकी आंखें ख़राब होंगी ही होंगी। यानी कि काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, किस्मत, कर्म, सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर, रिश्तेदार, बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे एक पुतले के साथ बहुत सारी वायर्स लगी होती है जो उसको खड़ा करती है या बैलेंस करती हैं, उसी तरह काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन में, ऐसे जातक में, ये नहीं कि मैंने ये कहा कि डेविल का खाना है, ऐसी जातक में अगर ऐसा करेगा तो उसमें वहशीपन आएगा, एक वाइल्डनेस आएगी जो उसकी पत्नी के लिए और उसके परिवार के लिए हानिकारक होगी। जो पंडित जी ने कहा है कि ना हो वो, ना है ये, तबाही ही हो। यानी कि ऐसे कंडीशन में इसकी पत्नी की सेहत ख़राब हो सकती है, पत्नी के साथ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दंगा फसाद हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एट द एंड ऐसे जातक को किसी भी हालत में मंगल और शुक्र इकट्ठा नहीं करना। तो ऐसे जातक को ज़रूरी नहीं कि तंदूर कुछ और, आज के युग में कुछ भी चीज़ें हैं, तो कोई भी चीज़ें ऐसे ऑपरेट नहीं करनी या वर्कआउट नहीं करनी या काम में नहीं लानी जिससे मंगल और शुक्र इकट्ठा होता हो। नहीं तो बीवी के साथ आर्ग्यूमेंट्स, तनाव, लड़ाई झगड़ा, फसाद, कोर्ट केसेस, परेशानी, ये चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों आगे पंडित जी ने कहा है नेकी का नाम नेकी ही होवे, मंगल बद हो 8वें तो कोई ना होवे। यानी कि देखिए मंगल और शनि का घर है, शनि कर्मों का मालिक, 8वां घर एक गैबी दरवाज़ा भी है। मंगल और शनि के मिलने से राहु की एनर्जी, यानी कि इस घर में जो भी ग्रह होगा वो सडनली आपको अफेक्ट करेगा। और पंडित जी ने कहा है कि अगर ऐसा जातक नेकी करेगा तो उसको बदले में नेकी ही मिलेगी, क्योंकि 8वां घर खाना नंबर 2 को देख रहा है, जो उसका खाना नंबर 2 खाना नंबर 1 को सपोर्ट करता है। खाना नंबर 1 यानी कि हम। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ऐसे जातक को नेक स्वभाव का होना चाहिए, अपने स्वभाव में नेकी रखनी चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, अपने भाइयों के लिए हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए, भाइयों को कुछ ना कुछ देता रहे, दोस्तों को कुछ ना कुछ देता रहे, खिलाता रहे, और सभी के साथ जितना ये अच्छा व्यवहार करेगा उतना ही लोग इसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके मन में जेलस, द्वेष नहीं होना चाहिए। कंपटीशन की भावना गलत वे में इसके अगर दिल दिमाग में आ गई तो ये यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। अगर यहाँ पर मंगल बद हो जाए
तो कोई ना हो, यानी कि मंगल बद होने से यहाँ पर ऐसा जातक का भाइयों को भी नुकसान पहुँचाएगा। मोस्टली या तो भाई दूर हो जाएंगे या भाइयों पे कोई संकट आ सकता है। क्योंकि देखिए अब मंगल की वैसे भी टक्कर है 8वें घर को, और वैसे भी 8वीं दृष्टि है जो कि थर्ड हाउस बनता है, जो भाई बंधुओं यार दोस्तों का बनता है। ऐसे केस में ऐसे जातक के यार दोस्त ज़्यादा बनते नहीं, उसे लाइक नहीं करते उसके फ्रेंड। यार दोस्त बनते हैं उनके साथ झगड़ा हो जाता है, खासकर पैसों के मामले पे या किसी चीज़ के मामले में या पोजेशन के मामले में। तो बहुत सारे मैंने देखे कि मंगल 8 वाले अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ किसी की बनती ही नहीं है। वो लोगों को समझ नहीं पाते, लोग उनको समझ नहीं पाते। ऐसे जातक ये चाहते हैं कि पहले कोई मेरी हेल्प करेगा तो मैं उनकी हेल्प करूँगा, यानी कि फर्स्ट यू गिव मी देन आई विल गिव यू समथिंग। तो जबकि ऐसे जातकों को बिल्कुल इसके उल्ट सोच रखनी चाहिए कि पहले मैं तुम्हारी मदद करूँगा और फिर तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम मेरी मदद करो या ना करो, दैट्स अप टू यू। पर ये लोग ऐसी सोच नहीं रखते, तो इसी में इनका मंगल बद हो जाता है। और ऐसे में इन जातकों को अपना कह लें कि परिवार का भी सुख नहीं मिलता, बीवी का सुख नहीं मिलता, भाई बंधुओं का सुख नहीं मिलता। और मंगल क्या है, इंटरनल हैप्पीनेस है, एक खुशी है जो नहीं मिलती। तो ये चीज़ें भी देखी गई हैं। मंगल 8 में हो दोस्तों, मैं ब्रीफ समरी में बात करूँगा। तो ब्रीफ समरी में पहले अपनी बात बता देता हूँ। मंगल 8 में हो दोस्तों, तो ऐसे जातकों को ब्लड के रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो गई है, ब्लड इन्फेक्शन, ग्लूकोज लग जाता है, या ऐसे जातकों को डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ किसी ना किसी तरह से यानी कि मंगल का उपाय करना ज़रूरी हो जाता है, यानी कि मंगल ठीक कंडीशन में नहीं है। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखें। ऐसे जातकों को ज़रा मीठा नहीं खाना चाहिए। ये भी मैंने देखा है कि ऐसे जातक कई बार रात को मीठा ज़रूर खाते हैं। रात में नींद खुली तो कुछ ना कुछ इनको खाने की तलब होती है, रात को उठना और रात को कुछ ना कुछ खाना। और मैंने ये भी देखा है कि मंगल 8 में ऐसे जातक जैसे कह लें कि अघोरी नहीं होते, अघोरी, वो उनके पास एक बर्तन होता है जिसको आज के युग में हम कहेंगे डोंगा या पतीला। पंजाब में इसको डोंगा या पतीला कहते हैं। प्लेट अलग होती, बाउल अलग होता है, कोली अलग होती है, पतीला या डोंगा। तो कई बार ऐसे जातक ना जो खाना उसमें पड़ोसा होता है पतीले या डोंगे में, उसको उसमें ही खाना खाने लग पड़ते हैं, उसमें अपना खाना खाने लग पड़ते हैं। तो ये चीज़ भी ऐसे जातकों को अवॉइड करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, पंडित जी ने क्या कहा है ब्रीफ समरी में दोस्तों। तो पंडित जी ने कहा, खुद मंगल का मंगल की चीज़ों पर कभी मंदा फल ना होगा। यानी कि मंगल की चीज़ बेसिकली सबसे पहले मंगल की चीज़ तो हमेशा पंडित जी ने भाई ही कहा है। तो यानी कि भाइयों पर इतना ज़्यादा बुरा असर ना होगा। पर बुरा असर क्या, 8 साल बाद अगर छोटा भाई होगा, बड़े भाई पे असर नहीं होगा, तो वो उसके साथ आपकी एक मेंटल इक्विलिब्रियम ही नहीं बनता। तो लेकिन जिस कदर बुध का फल उम्दा होता जाए उस कदर ही मंगल का फल मंदा पड़ता जाए। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर जो मंगल खाना नंबर 8 को टक्कर, सॉरी 8वीं टक्कर या 8वीं दृष्टि मंगल की खाना नंबर 3 पे है, जो मंगल का ही घर है, बुध की ज़मीन है। तो इसीलिए पंडित जी ने यहाँ पर ये बात कही कि अगर बुध अच्छा होता जाएगा तो बुध वहाँ पर किसी न किसी तरह से मंगल को डैमेज करने की कोशिश करेगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मंगल का फल रद्दी होता जाएगा। पंडित जी कहते हैं कि लेकिन जिस कदर बुध का फल उम्दा होता जावे उसी कदर ही मंगल का फल मंदा पड़ता जावे। जब बुध का साथ या ताल्लुक होता होवे बेहतर हो है यही कि ना बुध का फल बढ़े, पर क्या करे जो काम ना बिन बुध के बन सके। यानी मंदी हालत में बुध से बचना होगा, या बुध की फोकी खाली चीज़ों और बातों से नुकसान होगा। यानी कि दोस्तों ऐसे जातक को बुध का साथ क्या है, किसी की चुगली निंदा, अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में अपशब्द, मोस्टली ऐसे लोग बोलते हैं। लड़कियों को बहुत गंदा बोलते हैं ऐसे लोग, मैंने जो चीज़ प्रैक्टिकली देखी। लड़कियों के बारे में इनकी सोच अच्छी नहीं होती, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद शुक्र पे भी दृष्टि है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि कोई भी राह चलती भी लड़की होगी ना, अगर देखेंगे उसके बारे में गंदा बोलेंगे, क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो मोस्टली उनकी छोटी बहन नहीं होती, अगर हो जाए तो वो और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। या अगर इनकी बहन घर में रहने लग पड़े, इन पे सहारा बन जाए, डिपेंड हो जाए, जैसे कि मंगल 7 में भी हमने पढ़ा है, सुना है पिछले वीडियो में। या ऐसे जातक बुध क्या है, बिजनेस है,
बिजनेस में चोरी ठगी करने लग पड़े। जब तक बिजनेस दीन ईमान से है, मीन्स कि बुध को शनि का साथ मिल रहा है और बुध बेकाबू नहीं है। जैसे ही बुध बेलगाम हुआ, यानी कि बिजनेस में आपने चोरी ठगी करनी शुरू कर दी, ज़बान में बेईमानी आ गई, तो मीन्स वहाँ पर बुध खराब हो गया, बेलगाम हो गया। तो उस कंडीशन में फिर मंगल का नुकसान हो जाएगा। तो बाकी एंड में पंडित जी ने क्या कहा, तो नूर से तबाही के वक्त तनूर में मीठी या मीठी रोटी लगा के कुत्तों को देवे। तो दोस्तों ये उपाय है। दोस्तों यहाँ पर लोग बहुत सारे उपाय ये करवा देते हैं, पर ध्यान से सुनिएगा। कुत्तों को जैसे आजकल मीठी रोटी दिलवा रहे, कई लोग तो बिस्कुट भी दिलवा रहे, इतना मीठा नहीं, कभी भी नहीं डालना चाहिए। उनको ख़राब करता है, उनकी सेहत ख़राब करता है, चर्म रोग होते हैं कुत्तों को ज़्यादा मीठा खाने से, और बाद में उस पाप के भागीदार इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप ही होंगे। तो जो ये मीठी रोटियां, जैसे दोस्तों हम मीठी रोटियां हम घर में अपने लिए बनाते हैं, या यूँ कहें कि एक चम्मच, या जैसे आप आटा गूंथते हो तो उसमें एक चम्मच गुड़ का या एक छोटा सा पीस गुड़ का या एक ड्रॉप गुड़ की, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये नहीं है कि उसमें, जैसे हम दूध लेते हैं तो दूध में या चाय लेते हैं, चाय में एक चम्मच शक्कर लेंगे या दो लेंगे मैक्सिमम, तो उसको उस हिसाब से रखना है कि वो जायज़ हो। तो ये उपाय पंडित जी ने बता दिया है दोस्तों। जो इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो दूसरे वीडियोस में करेंगे। ये सिर्फ हम 1941 के अकॉर्डिंगली जो लिखा है उसकी व्याख्यान है। तो सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो से किसी का, इस ज्ञान से किसी का भला हो सके। क्योंकि लाल किताब मोस्टली ज़्यादातर प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस पर है, तो ये वीडियो की जानकारी किसी के लिए सहायक हो सके। धन्यवाद।